फवाद चौधरी साहब ने भी इस वक्त में ज्वाइन किया सर, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फवाद चौधरी साहब, पर उम्मीद है सर आज बना लेंगे परवेज इलाही साहब, आज बन जाएंगे वजीर आला? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम है। अगर PMLN 100 प्याज और 100 चित्तर वाली पॉलिसी पे अमल ना करती तो ये रिटायर हो जाते हैं और मामला जो है वो ज्यादा अवामो तस्लीम से और बेहतरी से हो जाते हैं। 100 प्याज तो खा लिया उन्होंने, 100 चित्तर से बचने के लिए वो टेन्योर तो पूरा कर रहा है ना। अगर मैं और आप भी अगर शहबाज शरीफ साहब होते तो हम लोग ये सोचते हैं ना कि हमने सब कुछ कर लिया है, तो अब टेन्योर तो पूरा करें कम से कम। देखना, ये तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि इसके लिए पागल होना जरूरी है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ऐसे ना सोचता। क्योंकि देखिए, ये टेन्योर कोई 4-6 महीनों में कोई क़यामत नहीं आ जानी, कोई पाकिस्तान में इकोनॉमिक मेरिकल नहीं हो जाना जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। जिस वक्त जिस गवर्नमेंट का हर वक्त ये तजरिया चल रहा हो कि वो कल रहेगी, परसों रहेगी, अगले हफ्ते रहेगी, नहीं रहेगी, वो कोई पॉलिसी नहीं बना सकती। तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है उस वक्त तक जो है वो आप हुकूमत नहीं चलाते हैं। ये इस वक्त जो हुकूमत चला रहे हैं वो तो मैं समझता हूँ कि कोई जो बिल्कुल सियासी तौर के ऊपर नाबलद। पंजाब ने भी तो सर ये फैसला कर लिया ना कि अब ये अगर परवेज इलाही साहब वजीर आला बन जाते हैं तो उन्होंने भी तो टेन्योर पूरा करना है ना सर। तो फिर आपका जो देरीना मुतालबा है जनरल इलेक्शंस का वो तो फिर नहीं पूरा होता ना, ऐसा भी तो है। नहीं, जनरल इलेक्शंस की तरफ तो हम जा रहे हैं। वो तो देखें ना, आप हम तो भी चाहते यही हैं कि जो फ्रेमवर्क के तहत इलेक्शन हो। हम तो चाहते हैं कि सियासी जमातों के दरमियान एक गुफ्तगू के नतीजे में इलेक्शन हो, इसलिए हम मौका दे रहे हैं। तो बस यूनिलैटरल इलेक्शन तो कल हम तो फवाद चौधरी साहब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो आपको लगता है इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी? जो मईशत का इस वक्त हाल है, इस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है, जिस तरह सरमायाकार परेशान है, ये सूरत हाल बेहतर होगी? वो तो उसकी वजह ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना होने की वजह ही सियासी इस्तेहकाम ना होना है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ये एक इंस्टेबिलिटी जो है वो आई हुई है। और अगर हमने ये सारा काम जो है ये किया होता, और अगर जिस तरह से अगर आप देखें ना कि जब से नो कॉन्फिडेंस मूव जब नहीं आई थी तो आपका डॉलर स्टेबल था, आपकी इकोनॉमी ऊपर जा रही थी, 6% पे आप ग्रो कर रहे थे, आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जा रही थी, 55 लाख नौकरियां जो है वो क्रिएट हुई 3.5 ईयर्स में। ये सारे काम हो रहे थे और यूं ही नो कॉन्फिडेंस मूव आई और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा सियासी बहरान पैदा हुआ। तो आप जो है वो बिल्कुल इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। अभी भी जो मेनली डॉलर के ऊपर जा रहा है, लोग हेज कर रहे हैं, उनको पता नहीं है यहाँ क्या सिचुएशन बनेगी, क्या हालात बनेंगे, वो इसलिए जो है वो 50 अराकीन का जो राना सनाउल्लाह साहब जिक्र कर रहे थे उस हवाले से तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? मतलब वो है, ऐसा कुछ तो नहीं है, वो फिर क्या भड़क मार रहे थे? अभी पता चल जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने जिंदगी में पहले कब कोई सच बोला जो। अच्छा फवाद साहब, एक कमेंट कर दें सर, IG पंजाब को तब्दील हो गए हैं, वो अब फैसल शाहकार आ गए। देखेंगे IG पंजाब जो भी हो वो तो कल चीफ मिनिस्टर लगेगा, उन्होंने अपना लगाना है। और ये जो भी अपना इस वक्त IG जो यहाँ से जाने से तो उसके गुनाह माफ नहीं हो जाते। जो 25 मई को हुआ है, IG साहब को उसका जवाब देना पड़ेगा and he will be held responsible जो उनके जराइम हैं उसके। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।